कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े फरियादियों की ऑनलाइन सुनवाई हुई। विभिन्न कांडों की सुनवाई करते हुए दरभंगा एसएसपी ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में हमने बात की तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन जब हम अपने कार्यालय पर रहेंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न थाना क्षेत्र से जुड़कर फरियादी हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं। हम उस पर सुनवाई करते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समय 11 बजे सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक का रहेगा। अपने थाना क्षेत्र में फरियादी पहुंचकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। के माध्यम से सहूलियत दो है हमारे पास। एक तो ये है कि लोगों को दूर से आना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे उनके आने जाने का समय बच रहा है, खर्चा बच रहा है, परेशानी कम हो रही है। दूसरी जो सहूलियत है हम लोगों के भी हिसाब से और जो आवेदक हैं उनके हिसाब से भी कि सभी थाना अंचल एसडीपीओ सब लोग जुड़े हुए हैं इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो कोई व्यक्ति को शिकायत होती है तो हम लोग तुरंत ही उस थाने को वहीं पर बोल देते हैं। उसका निराकरण करने के लिए जो समाधान होने लायक होता है एक समय सीमा दे देते हैं हम लोग पदाधिकारियों को कि इतने दिनों के अंदर हमको रिपोर्ट कर दें। जिनका निराकरण नहीं हो सकता है वो भी आवेदक को हम लोग बता देते हैं कि हमारे स्तर से नहीं हो पाएगा, आपको सक्षम दूसरे पदाधिकारी या अगर कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट में जाकर अपनी बात रखनी होगी। तो तुरंत एक तो डिस्पोजल भी हो जाता है और लोगों को सहूलियत भी होती है। जमीन पर हमारे से नहीं है, कुछ पानी भी दिया है और तब जा करके परसों जांच में भी दिया और जांच करके कल फिर पहुँचा है कहता है बाउंड्री भरवाओ ही भरवाओ। हाँ, सीओ साहब सही लिख करके दिए। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? साहब के नहीं, हम कागज क्या यहाँ पे अभी किसके यहाँ आया? एसपी साहब। दरभंगा जिला में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर और दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करवाने को लेकर विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया विश्वविद्यालय थाना दरभंगा के प्रांगण में। वहीं आयोजित शांति समिति की इस बैठक में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत होने वाले दुर्गा पूजा के सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर पूजा समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखते हुए कहा कि पूजा के समय काफी भीड़ रहती है, इसको लेकर यातायात व्यवस्था ठीक करने और श्रद्धालुओं या किसी भी लोगों को दिक्कत न हो इसकी व्यवस्था की जाए। वहीं पूजा समिति के सदस्यों ने कहा कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम लोग सारे कार्य करेंगे। शांति समिति की बैठक में जो भी बात सामने आई, कुछ सदस्यों ने अपनी बात रखी कि पूजा पंडालों के पास कुछ शरारती तत्व के लोग आ जाते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखने की बात कही गई। वहीं दुर्गा पूजा को हर्षोल्लास और शांतिपूर्वक भाईचारे के माहौल में मनाने की बात कही गई और भी कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। आज यहाँ दुर्गा पूजा को लेकर के हर्षोल्लास और शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक एक दूसरे भाईचारा के साथ मनाने हेतु आज विश्वविद्यालय थाना प्रांगण में सभी दुर्गा पूजा समिति व गणमान्य व्यक्ति एवं वार्ड सदस्य के साथ बैठक की गई। इसमें सबों ने एक स्वर से आपस में भाईचारा के साथ मनाने का निर्णय लिया। आज ललित न्याय मिथिला विश्वविद्यालय थाना में जिसका अध्यक्षता हमारे मदन बाबू कर रहे हैं, शांति समिति की बैठक थी जिसमें बहुत सारे तत्वों पे बात किया गया है। उसमें मुख्य रूप से 2 विषय पे हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि यातायात विभाग का कि 3 दिन जो पूजा की होती है उसमें काफ़ी भीड़ भड़ा रहता है। 4 व्हीलर से लेकर 2 चक्का से लेकर रिक्शा ठेला इतना जाम हो जाता है कि आपको भंडार चौक से लेकर और कैदराबाद होते हुए बाजार समिति जैसे लगता है कि इतना जाम रहता है कि कार्यकर्ता अपना पूजा पाठ छोड़कर जाम छुड़ाने में लग जाता है। तो हम सर को इस बात से अपील करते हैं कि कम से कम यातायात की व्यवस्था ठीक करेंगे। जो सरकार का गाइडलाइन है यह हम लोग को नए नहीं है, पुराने हैं। यहाँ जो भी लोग हैं सभी कोई न कोई दुर्गा पूजा समिति से जुड़े हुए हैं। सभी को अच्छा जानकारी है कि किस तरह से शांतिपूर्वक हम इस साल 2023 का पूजा संपन्न करावे। उसमें 1-2 बात है हम अपने थानाध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि कुछ शरारती तत्व भी त्रिपुल लोडेड करके अनायास तेजी से चलता है, उस पर भी निगरानी रखेंगे। हम यह नहीं कहते हैं कि गलत को प्रश्रय दिया जाए, लेकिन कुछ लोग उसमें भी निर्दोष रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कि शांति व्यवस्था कैसे रहे। और हम लोग यह आश्वासन देते हैं कि पूर्व की भांति भी शांतिपूर्वक हम लोग करेंगे। नगर आयुक्त के आदेश अनुसार
5 अक्टूबर को दरभंगा नगर निगम दावा दल द्वारा हसन चौक से कुम्हार टोली होते हुए दुर्गा मंदिर राज मैदान तक सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। पांच और सरपंच को सामान्य वेतन, सुरक्षा बीमा से लेकर पेंशन और भत्ता, हम लोगों को एमएलसी चुनाव में वोटर बनाया जाए सहित 11 सूत्री अपने मांगों को लेकर 2 अक्टूबर से न्याय यात्रा प्रारंभ किया गया। यह न्याय यात्रा बिहार के सभी 38 जिलों में पहुंचेगी और इसी के तहत यह न्याय यात्रा गुरुवार को दरभंगा पहुंची एवं वही इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला, जिनका भव्य स्वागत पुष्पमाला पाक चादर से सम्मानित किया गया। जिला पंच सरपंच संघ दरभंगा के बैनर तले न्याय यात्रा जिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा के आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में गुरुवार को वहीं आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। पंच सरपंच के लोगों ने अपने हक के लिए जमकर बातें रखी, कहा अपनी मांगे हम सरकार से लेकर रहेंगे। मालूम रहे कि यह न्याय रथ बिहार के सभी 38 जिलों में ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों से, कर्मियों से संवाद एवं इस न्यायालय को जन जागरण अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। लोकतांत्रिक पद्धति से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन से शुभारंभन स्थल भितहरवा से प्रारंभ होकर सभी 38 जिलों का भ्रमण करेगा और सभी 38 जिलों में ग्राम कचहरी प्रतिनिधि कर्मियों से संवाद एवं जन जागरण अभियान के रूप में इसे चलाया जा रहा है। आप सबों को बता दूं कि इस न्याय यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह राज्य व केंद्र सरकार ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्न बनाए। संघर्ष जारी है और हमारे अभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महोदय अमोद कुमार निराला जी सम्मेलन भवन में उपस्थित हैं। वो आपको हर एक विषय से रूबरू कराए हैं और हम लोग अनवरत संघर्ष में लगे हुए हैं। हम लोग की संघर्ष जारी रहेगी। वो 30 नवंबर तक बोल रहे हैं और 30 नवंबर तक न्याय यात्रा जो है हम लोग संपन्न करते हुए पटना गांधी मैदान में 1.25 लाख पंच परमेश्वर जनप्रतिनिधि हम लोग उपस्थित होकर के एक बार में जाकर के हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देने का काम करेंगे और कहेंगे इस तरह की ग्राम कचहरी को बंद कर दिया। हमारा परिचय राजीव कुमार राय, पप्पू जी, पंच सरपंच संघ जिला अध्यक्ष। टोटल कितनी मांगे आप लोग की? हम लोग की 11 सूत्री मांग। सूत्री मांग समय से कह करके हम लोगों को 11 सूत्री मांग नहीं दिया जा रहा है। मैं माननीय बिहार सरकार को इस न्याय यात्रा के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो 11 सूत्री मांग है, हम सरपंचों की जो व्यवस्था है वे सही तरीका से 11 सूत्री मांग को मान ले, अन्यथा आने वाला समय में हम लोग भी उनका बात नहीं मानेंगे। जनपक्षीय पत्रकारों पर मोदी सरकार के हमले के खिलाफ दरभंगा में नागरिक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह प्रतिवाद मार्च दरभंगा मिर्जापुर से लेकर आयकर चौक तक गया। दिल्ली में कई पत्रकारों के घरों पर छापेमारी और उन्हें हिरासत में लिए जाने की निंदनीय घटना के खिलाफ दरभंगा में नागरिक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च मिर्जापुर चौक से भोगेंद्र झा चौक तक कई नारों के साथ निकाला गया। मार्च का नेतृत्व जसन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सुमन, इनॉस राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, आइक्सा राज्य सह सचिव प्रिंस राज, एपवा राष्ट्रीय परिषद सदस्य रानी सिंह, इंसाफ मंच के नेता रंजन प्रसाद सिंह, किसान महासभा के नेता केशरी कुमार यादव ने किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर लगातार हमला जारी है। जिन पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस द्वारा छापा मारा गया है वे दशकों से निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और हमेशा से ही सत्ता को आईना दिखाने का काम करते रहे हैं। ऐसे पत्रकारों पर छापेमारी करके केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस न केवल इन पत्रकारों को जन सरोकारों के पक्ष में खड़े रहने के लिए धमकाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसने इनसे
पत्रकारों के जन सरोकारों से जुड़े डाटा को उन्हें भयाक्रांत कर नष्ट कर दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र की मोदी सरकार देश में केवल अपना गुणगान करने वाला चारण मीडिया चाहती है, जिसे लोकप्रिय तौर पर गोदी मीडिया कहा जा रहा है। आगे वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की इस घृणित कार्रवाई के बाद दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता के मामले में देश की साख को यह सरकार रसातल में पहुंचा देगी। इस मौके पर ओनम सिंह, संतोष कुमार यादव, अनिकेत रंजन, हम्माद हाशमी, रूपक कुमार, दुर्गादास, मुन्ना सिंह, धनराज शाह, मोहम्मद जफर, राम प्रवेश कुमार, गुड्डू कुमार सहित कई लोग शामिल थे। भाकपा माले और उसके सभी जन संगठन आहिस्ता रवैये जसम और इतवार के द्वारा हम दरभंगा की धरती पर नागरिक प्रतिवाद आयोजित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि देश के भीतर लगातार मोदी और शाह की सरकार देश की आम जनता पर हमला कर रही है, लेकिन देश के जो जनपक्षीय पत्रकार हैं, क्योंकि आज देश के भीतर पत्रकार भी दो गुट में बट चुके हैं। जो बड़ी कॉरपोरेट घराने हैं उसकी जो मीडिया है वो आज मोदी भक्ति में लगी हुई है। उसके बरकस जो देश के जनपक्षीय पत्रकार हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से अपने चैनल को चलाते हैं, फेसबुक के माध्यम से अपने चैनल को चलाते हैं और जनता की आवाज़ों को उठाने का काम कर रहे हैं, आज उन पर हमला हुआ है। कल देश के चर्चित पत्रकार भाषा सिंह, उर्मिलेश, अभिषेक शर्मा और न जाने कितने पत्रकार जो जनता के आवाज़ों को उठा रहे हैं, उनके घर छापामारी चल रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और कहिए कि उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है। आज मिर्जापुर से लेकर आयकर चौक तक नागरिक प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आया है तब से पूरे देश में संविधान के साथ साथ, लोकतंत्र के साथ साथ जो जनता के आवाज़ों को यहाँ से लेकर दिल्ली के सड़कों पर दिखाने का काम करते हैं, जो जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, वैसे जो जनपक्षीय पत्रकार हैं आज उन पर हमला शुरू हो गया है। उनको घर से उठाया जा रहा है, उनके सामानों को बर्बाद किया जा रहा है और उन पर जो आरोप लगा करके कि फलना चीज़ आप चीन से आपका फंडिंग होता है, फलना होता है, ऐसे आरोपों में उनको ले जाकर के जेल में डाल दिया जा रहा है और जब कोई आरोप नहीं मिलता है उन्हें बरी कर दिया जाता है। आज हम देख रहे हैं ऐसे पत्रकारों के हमले के खिलाफ आज हम लोग आयकर चौक पर नागरिक प्रतिवाद सभा आयोजित किए हैं और मांग कर रहे हैं कि आपने जो लोकतंत्र संविधान के साथ साथ जो पत्रकार पर हमला कर रहे हैं, ये आपका हमला नहीं चलेगा। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ पर हमला हम लोग नहीं सहेंगे।